हेलो फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन जो है 25 जुलाई 2024 का है, 4.35 मार्क का है। ओके, इस क्वेश्चन आज मैं इस पे डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक, तो इसमें क्या है कि सपोज दैट एफ इज एन इंटायर फंक्शन। एफ क्या है? एक इंटायर फंक्शन है। ओके, सच दैट मॉड एफ ऑफ जेड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2024 है। ये फंक्शन, ये एफ ऑफ जेड जो है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2024 है। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू, कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी टू वो हमें देखना है। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला गया है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2024 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? 2024 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ओके, ऑप्शन बी में है कि एफ इज एन कांस्टेंट फंक्शन। एफ जो होगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। ओके, ऑप्शन सी में है कि एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1 1 2। ओके, और सॉरी, इंजेक्टिव का मतलब 1 1 फंक्शन। ओके, ऑप्शन डी में बोला कि एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब होता है क्या? 1 1 ऑन टू फंक्शन। ओके, क्या यहाँ पे 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटायर फंक्शन जानते हैं। इंटायर फंक्शन क्या होता है कि कोई फंक्शन जो होती है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ इज एन इंटायर फंक्शन। तो इंटायर फंक्शन क्या है? जब कोई फंक्शन जो होता है एनालिटिक होता है ऑन सी में, तो फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटायर फंक्शन होता है। ठीक, तो ये फंक्शन इंटायर है, यानी कि एनालिटिक किसमें है? ऑन सी में है। ओके, तो सच दैट मॉड एफ ऑफ जेड ग्रेटर देन 2024। ओके, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2024 होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ओके, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल, ये जो कंडीशन दिया गया कि मॉड एफ ऑफ जेड ग्रेटर देन 2024 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ओके, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये ट्रू नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जो है, अगर यहाँ पे एफ ऑफ जेड, अगर एफ ऑफ जेड जो है, एफ ऑफ जेड को अगर 2025 ले लेते हैं, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2025 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, कोई कांस्टेंट फंक्शन अगर ले लेते हैं तो उस पर भी कंडीशन जो है, ये फंक्शन भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ओके, ठीक। ओके, तो यहाँ पे तो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि एफ ऑफ जेड जो होगा वो एफ ऑफ जेड जो होगा इक्वल टू ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2024 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, ये तो नहीं बोल सकते हैं। ओके, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक, अब ऑप्शन बी में बोला गया है कि एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, अगर इंजेक्टिव फंक्शन अगर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसी को ले लेते हैं। ओके, ऑब्वियसली बात है कि ये फंक्शन जो है, जो कांस्टेंट फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2025, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक, यानी कि ये फंक्शन हम ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो भी कंडीशन दी है ये फंक्शन जो है फुलफिल कर रहा है। ठीक, अगर ये फंक्शन तो ले सकते हैं, एफ ऑफ जेड हो सकता है 2025 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए। ठीक, अब कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन तो है नहीं। ओके, ये फंक्शन जो 1 1 फंक्शन नहीं है, लेकिन ये पर बोला गया है कि एफ जो होगा, एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन यानी कि 1 1 फंक्शन। ओके, तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। ओके, ये जरूरी नहीं कि फंक्शन जो होगा वो 1 1 होगा। ऑब्वियसली इसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके बोल रहे हैं, इसको ऑप्शन को डिस्कार्ड कर रहे हैं। ओके, एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, ये जरूरी नहीं कि वो एक इंजेक्टिव फंक्शन हो। ओके, ऑप्शन डी में बोला गया कि एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन, इसी फंक्शन को ले लेते हैं। ये फंक्शन है, ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 और ऑन टू। ओके, तो यहाँ पे जो है ये फंक्शन 1 1 तो है नहीं। तो ये तो बाइजेक्टिव तो होगा नहीं, क्योंकि ऑन 1 बाइजेक्टिव के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। ओके, ये तो 1 1 है नहीं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन जो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। ओके, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो भी इनकरेक्ट है। ठीक, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ओके, और ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, फिर भी ये जो कंडीशन दी गई इसको फुलफिल कर रहा है। ओके, ठीक, इसलिए बाइजेक्टिव होना ज़रूरी नहीं है। ओके, और ना ही इंजेक्टिव होना। ठीक,
अब क्या बचता है कि एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो एफ क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और एफ क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे सारी को ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो रहे हैं, यहाँ से सिर्फ ऑप्शन बी बच रहा है। ओके, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा, एफ जो है ये कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। ओके, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है 2024 का है। ओके, तो 25 जुलाई 2024 का 3 मार्क का है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो इसमें क्या है कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए, ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट 0, ये मॉड ऑफ ए जो है वो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। ओके, 0 लेस देन मॉड ऑफ ए लेस देन 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है वो हमें देखना है। ठीक, ऑप्शन ए में बोला गया कि इफ मॉड जेड लेस देन 1 देन मॉड 1 माइनस ए बार जेड लेस देन मॉड जेड माइनस ए। ओके, ऑप्शन बी में बोला गया कि इफ, ऑप्शन ए में है कि इफ मॉड जेड लेस देन 1, अगर मॉड जेड लेस देन 1 है, ठीक, तो ये जो है ये लेस देन होगा। ओके, मॉड 1 माइनस ए बार जेड जो होगा लेस देन होगा मॉड जेड माइनस ए। ओके, ऑप्शन बी में है कि इफ मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू 1 माइनस ए बार जेड है देन मॉड जेड जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक, ऑप्शन सी में है कि इफ मॉड जेड इक्वल टू 1 है देन मॉड जेड माइनस ए लेस देन मॉड 1 माइनस ए बार जेड, ये जो होगा इसे लेस देन होगा इफ जेड इक्वल टू 1 होगा देन। ओके, इतना लेस देन इतना। ठीक, ऑप्शन डी में है कि इफ मॉड 1 माइनस ए बार जेड लेस देन मॉड जेड माइनस ए, अगर ये इतना होता है देन मॉड जेड जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं। ठीक, ऑप्शन ए में बोला है कि मॉड जेड लेस देन 1, तो लेस देन 1 है। ठीक, तो हम लोग लेस देन 1 यानी कि जेड का कोई ऐसा वैल्यू ले लेते, मान लेते कि लेस देन 1 यानी कि जेड इक्वल टू 0 ले लेते, तो ऑब्वियस सी बात है 0 जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 है। ओके, ठीक, तो जेड का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया है कि मॉड ए जो है वो 0 से बड़ा है लेस देन 1, तो यानी कि हम लोग ए का वैल्यू जो लेते हैं 1/2 ले लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स ए क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो ए का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, ए का क्या ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं। ठीक, तो जेड इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1/2। ओके, 1/2 जो होगा ये इसका यानी कि 0 और 1 के बीच में 1/5। ओके, तो इसको वैल्यू को ए इक्वल टू 1/2 ले सकते हैं। ठीक, और जेड इक्वल टू 0 ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि उन्होंने बोला है ऑप्शन ए में कि जेड जो होना चाहिए वो मॉड जेड लेस देन, मॉड जेड की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, तो जेड इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस ए बार जेड लेस देन जेड माइनस ए, तो यहाँ पे 1 माइनस ए क्या है, ये तो क्या है रियल है। ओके, तो रियल में अगर बार कंजुगेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा 1/2 और जेड 0 है इंटू 0। ओके, और यहाँ पे जेड 0 माइनस 1/2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो रहा है 1/2 इंटू 0 हो रहा है, और ये तो ये हो जाएगा मॉड 1 लेस देन, ये क्या माइनस 1/2, तो मॉड है तो 1/2 आ जाएगा, और ये 1 तो क्या आ जाएगा 1 लेस देन 1/2। ओके, यहाँ पे जब जेड इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1/2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 के लेस देन 1/2 हो रहा है, ये तो कोई पॉसिबल नहीं है। 1 यहाँ पे 0.5 1 से बड़ा है। ओके, ये तो पॉसिबल है नहीं। ओके, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, उन्होंने जो कहा था काउंटर एग्जाम्पल से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है अगर जेड लेस देन 1 होता है, मॉड जेड लेस देन 1 होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो है देन मॉड जेड लेस देन, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लेस देन इतना होगा। ओके, ठीक, अब ऑप्शन सी में देखते हैं। ठीक, इफ मॉड जेड इक्वल टू 1। ओके, तो जेड क्या है, जेड इक्वल टू अगर -1 लेते हैं तो उसका मॉड लेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो जेड इक्वल टू -1 ले लेते हैं। ठीक, और ए इक्वल टू, तो ए का वैल्यू 1/2 लेते हैं। ठीक, तब जब इसमें रखेंगे तो क्या आता है, क्या है यहाँ पे मॉड जेड माइनस ए लेस देन 1 माइनस ए बार जेड। ओके, 1 माइनस ए कंजुगेट जेड। ओके, तो यहाँ पे जब टेक जेड इक्वल टू -1 ए इक्वल टू 1/2, तो
तो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जेड माइनस ए लेस देन 1 माइनस ए बार जेड। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, जेड का वैल्यू -1 और ए का -1/2। ओके, लेस देन 1 -1/2 इंटू -1। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ रहा है जब ये आ जाएगा -3/2, ये लेस देन 3/2 आ रहा है। तो जब इसका मोड, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 लेस देन 3/2। ये कहीं पॉसिबल नहीं है कि 3/2 लेस देन 3/2। ओके, ठीक, तो इससे ऑप्शन सी जो है वो भी क्या हो रहा है, डिस्कार्ड हो रहा है। ठीक, जब मोड जेड लेस देन मोड जेड इक्वल टू 1 हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो होगा ये इससे लेस देन होगा। ओके, ठीक, बोला कि इफ़ इक्वल टू दिस देन दिस। ओके, हम लोग काउंटर एग्जाम्पल से बोल रहे हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी में देख रहे हैं, ऑप्शन डी में क्या है, इफ़ मोड 1 माइनस ए बार जेड लेस देन मोड जेड माइनस ए, देन मोड जेड जो होगा, अगर ऐसा होता है तो मोड जेड जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ओके, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि जेड इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ओके, देखते हैं कि 2 पे जो है यहाँ पे क्या है, मोड जेड अगर इतना देन इतना। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, मोड जेड 2 ले लेते हैं। तो 2 पे क्या होगा, क्या ये कंडीशन जो है देते हैं यहाँ पे, जब मोड जेड इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 1/2 लेते हैं, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है मोड 1 माइनस ए बार जेड लेस देन जेड माइनस ए जो है, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 2 लेस देन 2 माइनस 1/2। तो ये है 0 ग्रेटर देन 3/2। ओके, यानी कि 0 से बड़ा, यानी कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ओके, ये जो है फुलफिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि इफ़ इतना लेस देन जो मोड जेड जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ओके, मोड जेड जो है हम लोग 2 लिए हैं, ये क्या है 1 से बड़ा है, लेकिन वहाँ पे बोला कि मोड अगर ऐसा होता है तो मोड जेड लेस देन 1 होगा, लेकिन ये करेक्ट तो है नहीं। हम लोग 2 लेके देखें मोड जेड, इसकी जो जेड की वैल्यू, मोड जेड की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 हो रही है। ओके, तो ऑप्शन डी भी जो है वो भी डिस्कार्ड हो रहा है। ठीक, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, अब ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है कि इफ़ मोड जेड माइनस ए इक्वल टू 1 माइनस ए बार जेड देन मोड जेड इक्वल टू 1 है। ठीक, तो इसमें क्या है, अब सारे तो डिस्कार्ड हो रहे थे, इसलिए ए ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शन ये करेक्ट है। ओके, लेकिन इसका प्रूव कर लेते हैं। ठीक, क्या है, यहाँ ये गिवन है कि मोड जेड माइनस ए इक्वल टू 1 माइनस ए बार जेड। ओके, तो ये इसको जब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर ले सकते हैं, तो दोनों साइड फिर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं, मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा जेड माइनस ए बार। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बार जेड, 1 माइनस ए बार जेड का बार हो जाएगा। ओके, उसका कंजुगेट हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंजुगेट को क्या कर सकते बांट सकते हैं, तो जेड माइनस ए जेड कंजुगेट माइनस ए बार ही बोलते थे, तो जेड बार माइनस ए बार इक्वल टू 1 माइनस ए बार जेड, 1 माइनस ये क्या है 1 के साथ बार लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स तो है नहीं रियल है। और ए बार के साथ बार लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए का बार अगर लगाएंगे तो वो ए ही आ जाएगा। ओके, ठीक, ओके, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए जेड बार हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जेड बार माइनस ए जेड बार माइनस जेड ए बार प्लस ए बार। ओके, इक्वल टू ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या ए जेड बार माइनस जेड ए बार, यहाँ से दोनों से कैंसिल हो रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है जेड बार प्लस ए बार इक्वल टू 1 प्लस ए बार जेड बार। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये रिमेनिंग टर्म जो ये बच रहे हैं। ओके, ठीक, तो यहाँ से क्या है, ये सारे टर्म को इधर ला लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ से जेड बार को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड बार, यहाँ से जेड और जेड बार को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा जेड बार 1 माइनस ए बार। ओके, प्लस ये ए बार माइनस 1। ओके, इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या है कि यहाँ से और यहाँ से 1 माइनस ए बार कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा जेड बार माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, ओके, और ए बार क्या है, मॉड ए स्क्वायर है। ओके, ठीक, क्योंकि जेड मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर जेड बार होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर है तो ये
ए बार क्या हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। ओके ठीक। और हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मॉड ए का जो वैल्यू है 0 से बड़ा और लेस देन 1 है। ठीक, ये जो है ये कभी भी क्या हो सकता है 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी यहाँ पे 0 कब होगा, जब इसका वैल्यू जो होगा मॉड ए का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये 0 होगा। ओके, और यहाँ पे हम मेंशन क्या किया गया है कि मॉड ए जो है वो लेस देन 1 है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। ओके ठीक, तो 0 ये हो जाएगा जेड बार -1। जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये जेड बार इक्वल टू 1, और ये जेड बार इक्वल टू 1, जेड बार क्या है जेड स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो यानी कि जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, तो ये प्रूव हो गया ये। ठीक, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये दिसंबर 2017 का है, 3 मार्क का है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। ओके, वो क्या बोल रहा है कि द फंक्शन जो है एफ फ्रॉम सी टू सी, ओके, डिफाइन बाय, एक फंक्शन है जो फ्रॉम सी टू सी से है, वो डिफाइन किया गया किस तरह से, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड। ओके, हैज क्या इन ऑप्शन ए में बोला है कि फाइनाइटली मैनी जीरो, इसका जो जीरो होगा वो फाइनाइटली मैनी जीरो होगा। ओके, ऑप्शन बी में बोला है कि नो जीरो, इसके पास कोई जीरोज नहीं होगा। ओके, ऑप्शन सी में बोला है कि ओनली रियल जीरोज होंगे इसके पास। ऑप्शन डी में बोला कि हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोज। ओके, तो देखते हैं कितने जीरो है। ठीक, तो जीरोज क्या नहीं आएंगे कि ये इक्वल टू जीरो, तो वही करते हैं ना कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये जो जेड की कितनी वैल्यू पे ये जीरो हो रही है। ओके, तो ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड इक्वल टू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा ई टू द पावर जेड इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस जेड। ओके, तो ई टू द पावर जेड ये है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/z लिख सकते हैं। ओके, तो ये ई टू द पावर जेड इक्वल टू -1 ई टू द पावर जेड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर 2z इक्वल टू -1। ओके ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस ओके, यहाँ पे जो है ई टू द पावर 2z इक्वल टू ई टू द पावर 2n+1 पाई आई। जब ई टू द पावर 2n+1 पाई आई होगा तो ये जो वैल्यू है ये -1 के इक्वल होगा। ठीक, ये माइनस, तब ये -1 हो जाता है, ये जो वैल्यू है ये माइनस इक्वल टू -1 होता है। ओके, कैसे, क्योंकि ये ई टू द पावर आई जेड जो होता है ना, वो जानते हैं ई टू द पावर आई जेड क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई, सॉरी ई टू द पावर आई थीटा जो है ई टू द पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है जब ई टू द पावर 2n+1 पाई आई रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 2n+1 पाई प्लस आई साइन 2n+1 पाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है 2n+1 यहाँ क्या ऑड इंटू पाई है, तो कॉस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन जो है ये 0 हो जाएगी। ओके, ये 0 हो जाएगी। ओके, इसकी साइन 2n+1 पाई जो है ये 0 हो जाएगी, तो बचेगा ये। ठीक, तो यहाँ पे जब भी कोई ऑड मल्टीप्लाई होता है पाई के साथ तो उस टाइम कॉस जो जैसे कि ऑड 5 पाई जो होता है वो क्या होती है, जो भी ऑड होते हैं ऑल कॉस 2n+1 पाई ये ऑलवेज क्या होता है वो -1, इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज -1 होती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये जो ई टू द पावर 2n+1 पाई आई जो होगा ये इक्वल टू -1 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है तो इक्वल टू -1 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है ई टू द पावर जेड इक्वल टू ई टू द पावर 2n+1 पाई आई है। ठीक, तो यहाँ से क्या करता है हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर इतना इक्वल टू इतना हो सकता है। ओके, तो इसलिए क्या किया है 2z इक्वल टू इतना। ओके, तो यहाँ के2z इक्वल टू इतना है तो ये z इक्वल टू Z2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2n+1 पाई/2 आई हो जाएगा, तो यहाँ पे n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक,
तो इस पे इसके पास जो है जैसे एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये जैसे जैसे एन से कहाँ से यहाँ पे जो है वेरिएबल कौन है, एन है, और एन बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। तो इसके पास जो सॉल्यूशन है फाइनाइटली मैनी जीरोज, नो जीरोज, ओनली रियल जीरोज, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये सब तो होंगे नहीं, ओके। इसके पास जो जीरो है हैज इन्फाइनेटली मैनी जीरो, इसके पास जो जीरो है वो इन्फाइनेटली मैनी जीरोज है, ओके। क्योंकि यहाँ पे एन बिलोंग्स टू जैसे जैसे एन 1 2 3 लेंगे तो इसके पास जो जीरो होंगे वो इन्फाइनेटली जाएंगे, ठीक। तो हैज इन्फाइनेटली मैनी जीरोज, ओके।